न्यूज़ सिटी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते जो चक्रधर कथक कल्याण की ओर से अभी 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, क्या है खास आयोजन? हाँ सर, बताएंगे जो आयोजन। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा, संस्थापक चक्रधर कथक कल्याण केंद्र राजनांदगांव। चक्रधर कथक कल्याण केंद्र कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण के लिए विगत 43 वर्षों से संस्कारधानी राजनांदगांव में कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारी संस्था राजा चक्रधर सिंह एवं स्वर्गीय कल्याणदास जी महंत की स्मृति स्वरूप मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव का एकमात्र संगीत महाविद्यालय राजनांदगांव में है, जहां डिग्री का कोर्स पढ़ाई होता है, यानी कि बच्चा कक्षा 4वीं से लेकर के कॉलेज तक की पढ़ाई कर सकता है, अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है और स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। ये हमारे संस्था का वो है मुख्य उद्देश्य, कला और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय सप्तरंग संगीत समारोह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यहाँ 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है और यह भव्य आयोजन हमारा 24, 25, 26 को आयोजित किया जा रहा है। प्रथम दिन अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री अनुज मिश्रा जी लखनऊ से हैं। इनकी विगत पीढ़ियाँ कथक के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उनकी श्रीमती नेहा सिंह मिश्रा ये भी कथक नृत्य की बहुत अच्छी कलाकार हैं। नेहा मिश्रा जी कैंसर पीड़ित है, फिर भी वो इतना अच्छा नृत्य कर रही है। साथ में रियलिटी शो की विनर भी रही है। ये हमारे साथ में हमारे राजनांदगांव में और भी कलाविद और शिक्षाविद आए हुए हैं, कलाकार। जैसे आप दिल्ली से पधारे हुए हैं, आप भी दिल्ली से पधारे हुए हैं। आपका भी इस 26 तारीख को आपका कार्यक्रम है और बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक बात और बता दूं, विगत पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी 4 बार संस्कारधानी में आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बार और समय दिए हैं, आए हैं, तो एकमात्र संस्कारधानी राजनांदगांव की संस्था चक्रधर कथक कल्याण केंद्र है। धन्यवाद। सर, संस्कारधानी में आपको पहला बार आगमन है कि और पहले भी आया, और आपका कार्यक्रम कब है? नमस्कार, मेरा नाम विश्वदीप है और मैं कथक कलाकार हूँ। यूँ तो कहते हैं कि प्रस्तुतियाँ मैंने बहुत जगहों पे दी हैं, देश में भी और विदेश में भी। विदेश के भी बहुत महत्वपूर्ण महोत्सवों में अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुका हूँ, लेकिन जो परिवार के साथ अपने नृत्य रूपी पुष्पों को साझा करने का जो सुगंध है, जो फैलाने का, उसका आनंद अलग ही है। और खुशनसीब हूँ कि भाई साहब के माध्यम से मैं पुनः दूसरी बार राजनांदगांव में आया हूँ। पहली बार कथक केंद्र के साथ ये जुड़ाव होकर के प्रस्तुति हुई थी, तो उसके बाद जी, और कथक केंद्र राष्ट्रीय संस्था है और उसके माध्यम से मेरा यहाँ आगमन हुआ था। और दूसरी बार अभी भाई साहब के बुलावे पे एक बार कहने पे मैं आया हूँ, क्योंकि भाई साहब बहुत आदरणीय हैं और विद्वान हैं और इनका कहा तो हम टाल नहीं सकते, तो इनके माध्यम से मुझे यहाँ आने को मिला। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कला जो है बहुत लोग सीखते हैं और हम कहते हैं कि हम कथक कलाकार बनना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम नर्तक बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं बनना चाहते। ये इतनी दिव्य है, ये ईश्वर ही इनका चुनाव करता है, क्योंकि हर कोई इसको नहीं ले सकता। और ऐसी जगह में सच बताऊं तो भाई साहब ने इतना सुंदर आयोजन किया है, इतने भव्य तरीके से, और उसी महायज्ञ में मुझे भी अपने नृत्य रूपी पुष्पों से थोड़ा सा अर्पण करने का मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है और उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को जो इसके साथ जुड़े हैं। आप प्रस्तुति दें। सर, अन्य शहर भी गए होंगे, राजनांदगांव में दूसरी बार आए हैं, प्रथम बार आए, कैसा लगा राजनांदगांव के लोग निवासी और यहाँ का रहन सहन कैसा लगा आपको? मैंने आपको बताया कि अपनी माटी की जो सुगंध है ना,
भारत को देखिए, सब जानते हैं कि भारत को जब भी हम उसकी परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं भा से भाव, राग से राग और ताल से ताल। तो भाव, राग और ताल तीनों के मिश्रण से भारत बनता है। इसलिए इसको कला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि अगर हम किसी भी अन्य विधा की बात करते हैं, अगर हम मूर्ति की बात करते हैं तो वो द्वैत है, मूर्तिकार है और मूर्ति है। अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो चित्र है और बनाने वाला है। लेकिन ये संगीत, नृत्य ऐसी विधाएं हैं जो अद्वैत हैं। आप हैं, आपने किया और वो दिखा। तो यहाँ राजनांदगांव में आना, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि माँ की गोद में आके बैठा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब माँ से बढ़ के तो हमारे देश में किसी को कहा ही नहीं गया, दर्जा ही नहीं दिया गया मुझे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विश्वदीप है और मैं मूलतः पंजाब का निवासी हूँ और दिल्ली में पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। ठीक, आप बायोडाटा बता देंगे थोड़ा सा? नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार पाठक हूँ। मैं तबला वादक हूँ। मैं भी दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरी बार राजनांदगांव में आगमन हुआ है। और मैं चक्रधर कथक कल्याण केंद्र का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि पिछले 43 कल्याण केंद्र। सर बताएंगे कि राजनांदगांव में प्रथम बार आगमन हुआ है कि और भी पहले आया, और राजनांदगांव संस्कारधानी आपको कैसा लगा? नहीं, मेरा आना राजनांदगांव में तो पहली बार हुआ है और इसके पहले मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय में आया था अपने पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी के साथ में। और मैं पंडित अनुज मिश्रा 13वीं पीढ़ी हूँ अपने परिवार में वाराणसी से, जो कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य से जुड़ा हूँ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हमारे दादा गुरुजी पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के आदेश पे मेरे पिताजी ने लखनऊ में कथक को संभाला पिछले 20-22 वर्षों से, और आज उनके कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कथक नृत्य की सेवा कर सकें और उसे पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आज बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं चक्रधर कथक कल्याण केंद्र का, और हमारे चाचा जी हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा जी और मेरे भाई तुषार, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत से इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही इसमें आके। हमारे साथ साथी कलाकार दिल्ली से भी आए हैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है लखनऊ से। और इसमें हम आज कल हमने जो है कथक यात्रा की, नेहा सिंह जो मेरी अर्धांगिनी है उनकी डांस कंपनी से, और आज हम कथा रघुनाथ की करके हम एक कथक नृत्य बैले है, म्यूज़िकल है, उसे प्रस्तुत करेंगे। और कुछ कथक नृत्य में ताल पंचम सवारी, ताल अष्टमंगल, इन सब तालों पर नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, कल ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था और फुल हाउस ऑडियंस थी, और जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया और आके जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे आने वाला जो हमारा भविष्य है, और वो लोग मिल रहे थे, पेरेंट्स मिल रहे थे, ऑडियंसेस मिल रही थी, तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सुंदर जगह पे, और रायगढ़ घराने की तो ये आप समझ लीजिए ज़मीन है छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे आके और अपने नृत्य का प्रदर्शन करना, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उत्साह देखना, और इसके लिए कहीं ना कहीं चक्रधर कथक कल्याण केंद्र का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा और जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है इस फेस्टिवल में आके सब तरह में। सर यहाँ के लोग कैसे लगे और यहाँ के जो वातावरण है वो आपको कैसा लगा? बाकी जगह भी आप गए होंगे? नहीं, हम तो पूरी दुनिया में हम सभी लोग परफॉर्म करते रहते हैं, और मैं तो US, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, चाइना, मिडिल ईस्ट सारे कंट्रीज़ गया हूँ लगभग। लेकिन अपने देश में और ऐसी एक सात्विक जगह पर जहाँ पे मतलब जहाँ से घराना निकला हो और वहाँ पे आकर अपने नृत्य का प्रदर्शन करना, और जो मैंने कल उत्साह देखा कि चाहे यहाँ पे कम्युनिटी कम है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, उसके बाद भी लोगों के अंदर जो उत्साह नृत्य संगीत और शास्त्रीय नृत्य संगीत के प्रति है, तथा चाहे आपका चक्रधर कथक कल्याण केंद्र हो या यहाँ की ऑडियंस हो, दोनों का उत्साह देख कर कि अपना सभी लोग 100% देना चाह रहे हैं कला के लिए, जो कला कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो ये हम जैसे यंगस्टर्स की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, और देश की जिम्मेदारी है कि इस खजाने को संभाल कर रखें और इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। संस्कृति विभाग से क्या कहना चाहेंगे, जो इसमें कुछ कमियां, ऐसी कोई कमियां नज़र आई क्या जो संस्कृति विभाग को आप कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शासन का थोड़ा सहयोग तो है, लेकिन मुझे लगता है चक्रधर कथक कल्याण केंद्र ऐसी संस्था को और सपोर्ट मिलना चाहिए शासन से, संस्कृति विभाग से, हर जगह से, ताकि वो इसे और बड़े स्तर पर कर सके।
तो जितना सपोर्ट जितना सहयोग हो उतना कम है मुझे लगता है। ये हमारे भारत की कला है, ये हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ संगीत है, नृत्य है। तो इसके लिए तो जितना सहयोग कर सके उतना अच्छा का मुझे लगता है। थोड़ा और सहयोग करें जिससे ये और बड़े मंच पर हो सके और इसका ज़्यादा प्रमोशन हो सके, ताकि आसपास के राज्यों से भी लोग जुड़े, शहरों से लोग आएँ और राज्यों से आएँ। तो ये एक ऐसी नगरी है, मुझे लगा, मैं भी गया था, मैंने दर्शन भी किए माँ के। तो ऐसी नगरी है कि टूरिज़्म से इसको जोड़ा जा सकता है और इस फेस्टिवल को कहीं बड़ा बनाया जा सकता है। तो अगर संस्कृति विभाग सहयोग करेगा या यहाँ की गवर्नमेंट सहयोग करे तो ये फेस्टिवल और महोत्सव बहुत बड़े रंग में हो सकता है। तो ये मेरा ये मानना है। सर, अक्सर देखा जाता है जब तक कलाकार मंच पर रहते हैं तब तक उनका सम्मान होता है, उसके बाद सम्मान से पीछे हो जाते हैं। जैसे कि आप बीच में हाल में सुना होगा पद्मश्री यहाँ पे तीजन बाई थे, उन्होंने के अंतिम सांस चली थी और वो पैरालिसिस होने के बाद वो मतलब उन्हें पैसों के लिए मोहताज होना पड़ा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि समय रहते मंच पर आपका सम्मान रहता है, उसके बाद सम्मान के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। राजनांदगांव में खैरा भी है, खैरा में आज पेंशन के लिए जो कलाकार है, जो बांसुरी वादक है, उन्होंने भी पूरे देश विदेशों में गया है। उनके बाद एक क्या नाम है, एक कलाकारों को सिर्फ मंच में जब तक लोगों को ताई बदलते हैं तब तक के उनको सम्मान रहता है, उसके बाद कलाकार धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। कलाकार पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, कलाकार कौन है? जो कल को आकार दे वो है कलाकार। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को प्रशासन है और समाज भी है, सोसाइटी भी, दोनों इस चीज़ को समझे कि कलाकार हमारे कल के लिए कितना ज़रूरी है। और स्पेशली वो कलाकार जो कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत और नृत्य से जुड़ा है। आज भी हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बनी हुई है, आज भी गुरु शिष्य को वैसे ही सिखाते हैं। और जो हमारे भारत के मूलभूत सिद्धांत हैं वो आपको बॉलीवुड या वेस्टर्न म्यूज़िक में नहीं सिखाया जाएगा। गुरु वंदना, माता पिता की वंदना, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत में ही सिखाई जाती है। तो एक तो समाज भी इसे संस्कृत होता है और साथ में ये जो कलाकार इस लुप्त हुई विद्या को अपने जीवन भर करते हैं बिना किसी लोभ के। तो ये मेरा मानना है कि ज़रूर सरकार सहयोग करे। मैं कहूँगा, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, बोन कैंसर, और मेरी वाइफ को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़रूर सहयोग किया है इसके लिए, मैं उनका आभारी हूँ। वैसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को भी, छत्तीसगढ़ की सरकार को ज़रूर ऐसे कलाकारों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कलाकारों की कोई सरकारी जॉब नहीं होती है, उनके पास कोई बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले नहीं पाते, और ना ही उनके पास कोई ऐसी सरकारी स्कीम है जिससे कि वो अपना इलाज करा सके, या जब वो बीमार हो या जब वो ऐसी अवस्था में हो कि जब वो उनका शरीर काम नहीं कर रहा है वो कमा सके। तो ये कला जो है ना, ये सरकार की इस क्षेत्र की धरोहर है। छत्तीसगढ़ के कलाकार धरोहर है छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के कलाकार उत्तर प्रदेश की धरोहर है। तो उनकी सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि वो अपने कलाकारों की वो इज्जत करे जब वो अच्छे हैं, और तब ज़्यादा करे जब वो अच्छे नहीं हैं। उनके लिए पेंशन योजना होनी चाहिए, उनके लिए हेल्थ स्कीम्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो कहीं ना कहीं ये कलाएँ अपने हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे शहर से विलुप्त होती चली जाएंगी धीरे धीरे। कलाकार इन कला को छोड़ते जा रहे हैं। प्लस अगर ये सरकार इन कलाकारों के लिए जो करेगी, जो आज बूढ़े हैं, तो यंगस्टर जब उन्हें देखेंगे तभी तो इस कला को आगे लेंगे। जब उनको दिखाई पड़ेगा कि इसका कोई भविष्य ही नहीं है, तो यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं इसको छोड़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हर प्रदेश के लिए कि आने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दे, और जो बचे हुए कलाकार हैं उनको मंच दे, और जो कलाकार रिटायर हो चुके हैं उनको सम्मान दे। ये बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित अनूप मिश्रा, लखनऊ से।